शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम नमः। ये बालक भी ये सब मिलकर शिव भक्ति में लगे हुए हैं, शिव को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने यही तो कहा था कि शिव भक्ति मेरे विनाश का कारण हो सकती है। ऐसा होने से पूर्व मैं इनका ही सर्वनाश क्यों ना कर दूं? ये माया नहीं पुत्र, मायावी है। मुझे तो ये शत्रु राजाओं की कोई रणनीति प्रतीत होती है। शत्रु राजा क्या आकाश गमन भी कर सकते हैं? नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई मायावी राक्षस है। अरे दुष्टो, क्या शिव का नाम लेने से तुम्हें शक्ति मिल जाएगी? यदि मिल भी गई तो होगा क्या? हम तो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए शिव नाम का जाप कर रहे हैं। ए शिव भक्त, यह सत्य भाषण करेगा ना तो मैं सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। भगवान शिव की शरण में आए हुए हम लोग असत्य भाषण क्यों करेंगे? अरे शिव भक्तों, फिर तुमने शिव का नाम लिया तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। हाँ पिताश्री, हम सभी शिव नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करें, किंतु सुब्रत, भगवान शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी दुर्बल है कि एक राक्षस की विकरालता के आगे टूट गई। आओ हम पांचों मिलकर भगवान शिव को पुकारते हैं। हे देवाधिदेव, हे देवों में परम देव देवेश्वर, हे भोलेनाथ, दया करो प्रभु, रक्षा करो भगवान, शरणागत को उभारो मेरे प्रभु। ओम नमः शिवाय। ले चलो इन्हें महाराज के पास। महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की जय, महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की महाराजा रिपुदमन की जय, महाराजा सिंहदत्त की जय, महाराजा रिपुदमन की जय। ओम नमः शिवाय 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 महाराज, ओम नमः आपके आज्ञा के अनुसार हम राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर ले आए हैं। ये देखो, हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे राजा जी तो आपके परम भक्त है, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हमारे शत्रु चंद्रसेन का वध कर दो। जो क्या महाराज? नहीं, ठहरो। हमारे राजा चंद्रसेन का वध मत करो। यदि वध करना ही है तो पहले मेरा वध कर डालो। इन दोनों का वध कर डालो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रावतार, हनुमान, हे मारुति, ओ बजरंगबली।
जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? मेरी आज्ञा पूर्ण करने से पूर्व अपने स्वरूप को जानो वत्स। मैं आपका ही प्रतिरूप हूं प्रभु। सत्य यही है वीर बजरंगबली, तुम रुद्र अवतार हो तथा मेरे ही अंश से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का काज करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हो। मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। मैं अभी तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनके आगमन से पूर्व तुम्हें अन्य कार्य पूर्ण करने होंगे हनुमान। आज्ञा करें भोलेनाथ। तुम्हें अन्यायी व अत्याचारी राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन से मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी, जो उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर मेरी साधना में लीन है। आपके भक्तों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को आपका ये अंशावतार कैसे सहन कर सकता है देवादिदेव? आप निश्चिंत रहें, मैं उन दुष्टों को अवश्य दंडित करूंगा। केवल दंडित करना और भक्तों की आराधना के फल स्वरूप उन्हें दर्शन और आशीर्वाद भी तुम ही देना, यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ये रुद्रावतार पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो तुम शिव भक्ति करोगे, शिव शक्ति बढ़ाओगे, मेरे लिए बाधा उत्पन्न करोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं सबको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, सबको। किसने रोका मुझे? कौन है मेरा अवरोधक? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा अवरोधक तेरा काल है। शिव भक्तों पर अत्याचार करके तूने अपने काल को बुलाया है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। अज्ञानी, सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है। उसका कोई काल नहीं होता, किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष हैं। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अजय हूं, अभय हूं, इसीलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू ना अजर है ना अभय है, तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता और यहां आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से।
कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को। स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमादान दिया। आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम 8वें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की। प्रकट होकर हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है। केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है। कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय। अतुलित बलधामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। आपके दर्शन का लाभ पाकर हम धन्य हुए भगवान। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। इसी प्रकार हमारे राज्य और राजा की भी रक्षा करें भगवान। नाम स्मरण करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए हैं वेदव्रत। राजा चंद्रसेन तो 8वें प्रहर हमारा स्मरण करते हैं। उनकी रक्षा का विचार सदा ही बना रहता है। तो सदा के लिए रक्षा की व्यवस्था कर दें भगवान। इस राज्य में धरती और आकाश दोनों ओर से शिव भक्तों को कष्ट देने के लिए दुष्ट प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज्य, राजा और प्रजा की रक्षा के लिए आप विराजे रहें भगवान। तथास्तु।
तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वेदव्रत। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा, जगत के समस्त रोग, पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। ज्योतिर्मय भगवान महाकालेश्वर की जय हो। 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 शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अवंती नगर में विप्रिय नामक रहता था एक ब्राह्मण। घर में अग्नि की करके स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण, अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रकटे शिव शंकर बन के महाकाल, दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो, 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 महाकाल शिव की जय हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे परमपिता ब्रह्मा जी, वो तीनों तारक पुत्र आपसे वरदान प्राप्त कर उसी प्रकार उत्पात मचाएंगे जिस प्रकार तारकासुर ने मचाया था। वो तीनों तारक पुत्र मानव और देव सभी की शांति भंग कर देंगे। आप उन्हें वरदान न दे परमपिता। इसी में हम सबका हित है परमदेव। नारायण नारायण, आप मौन क्यों है परमपिता? मौन तोड़ने से सत्य प्रकट होने लगता है नारद, और सत्य अप्रिय होता है। प्रिय सत्य से अप्रिय सत्य अधिक हितकारी होता है परमपिता। आप वही कहें। सुनो देवगण, वरदान देना मेरा स्वभाव नहीं, बंधन है। मैं सुर अथवा असुर किसी से नहीं कहता कि वे मेरा तप करें और मेरा वरदान प्राप्त करें। जो भी तप करता है उसका प्रतिदान देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। फिर हमारा क्या होगा ब्रह्मदेव? ये तो भविष्य ही बताएगा, परंतु मुझे तुम्हारी स्थिति देखकर आश्चर्य होता है कि असुरगण तप करके वरदान, सामर्थ्य और सफलता प्राप्त करने के लिए यत्नशील हैं,
परंतु सुरगण उनके तप से भयभीत और चिंतित होकर अपना आत्मबल खो रहे हैं। वर्तमान बता रहा है कि तुम्हारा और असुरों का भविष्य क्या होगा। भक्त तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, नेत्र खोलो वत्स। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए ब्रह्मदेव। हमारी आराधना पूर्ण हुई, हमारी तपस्या सफल हो गई ब्रह्मदेव। हाँ साधको, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हैं? अपने पिता तारकासुर की भांति हमें भी अमर होने का वरदान दे ब्रह्मदेव। हाँ, हमें कोई न मार सके, हम अमर हो जाए ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान देना विधि विधान में संगत नहीं। अमर होने के वरदान के अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो। भ्राता तारका, कोई दूसरा वरदान शीघ्र ही मांग लीजिए। हाँ भ्राताश्री, कुछ और भी मांग लीजिए। हमें 3 अभेद्य दुर्गों का वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, जो स्वर्ण, रजत और लौह से निर्मित हो ब्रह्मदेव, और तीनों पूर्व आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित हो ब्रह्मदेव, और देवताओं के लिए अदृश्य हो ब्रह्मदेव। हमारा वध केवल भगवान शिव के हाथों से हो, और तब हो जब अभिजीत मुहूर्त पर पुष्य नक्षत्र में स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लोहपुर तीनों एक दूसरे से जुड़े। तथास्तु। मैं शीघ्र ही इन 3 अभेद्य पुरों का निर्माण असुरों के शिल्पी मयासुर से पूर्ण करा दूंगा। हमारी कामना पूर्ण होगी भ्राताश्री। हमें इच्छित वरदान प्राप्त हो गया। हमें तीनों पुर मिल गए, स्वर्णपुर, रजतपुर, लोहपुर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नंदी, भोलेनाथ कहाँ है? माता, जब आपको इसका ज्ञान नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है? वे आपको बताकर नहीं गए? वे क्या कभी अपने मन की बात किसी से कह के जाते हैं? मुझे तो लगता है किसी भक्त की पुकार सुनकर वे दौड़ पड़े होंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिया देवी माता महालक्ष्मी की जय। देवी लक्ष्मी, आप यहाँ? क्यों? इसमें इतना आश्चर्य प्रकट करने का क्या कारण है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं, तभी तो आई हैं। आइए, आपका स्वागत है।
आप बताइए, आज कैलाश पर कैसे आना हुआ? पिछले कई दिनों से शिव शंकर तथा शक्ति स्वरूपा पार्वती के दर्शन की इच्छा मन में बलवती हो रही थी, सो चली आई। और श्री हरि विष्णु का क्या समाचार है? वे तो अधिक समय अपनी योग माया की समाधि में ही खोए रहते हैं। मुझसे बात करने तक का समय नहीं है उन्हें। शिव शंकर कहाँ है? समाधि स्थल तो रिक्त है। न जाने बिना बताए कहाँ चले गए। आइए। देवी माँ सरस्वती, वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। वीणा वादनी महादेवी माता सरस्वती की जय। देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। सुंदर संयोग है, एक के दर्शन करने आई थी, दो के हो गए। हाँ देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी को तो मेरे और शिव शंकर के दर्शन की इच्छा यहाँ तक खींच लाई है। अब आप बताएं कि आपको कौन सा आकर्षण यहाँ तक खींच लाया है? आकर्षण नहीं, विकर्षण। हाँ, आप दोनों को पता है ना कि ब्रह्मदेव ने तीनों तारक पुत्रों को 3 अभेद्य दुर्ग प्रदान करके असुरों की शक्ति बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया है। तो इसमें चिंता कैसी? ब्रह्मदेव तो असुरों पर सदा ही कृपालु रहे हैं। उनकी कृपा का असुरों ने भी सदा अनुचित लाभ ही उठाया है। अब भी वे शक्ति एकत्र कर स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण करके तीनों लोकों में अत्याचार, अनाचार का अंधेरा फैला देने से चूकेंगे नहीं, यही चिंता है। और इसीलिए मैं भगवान शिव के पास आई हूँ ताकि वे कुछ उपाय करें। तो तुम भगवान शिव के पास उपाय के लिए आई हो, मुझसे मिलने नहीं आई? क्या हमसे मिलने की इच्छा नहीं होती कभी तुम्हारे मन में? होती क्यों नहीं, अधिक ही होती है। असुरों के तप निनाद और देवगण के गुहारों से पूरा ब्रह्मलोक गूंजता रहता है। ब्रह्मदेव के साथ साथ मुझे भी वह सब सुनना और सहना पड़ता है। चाहती हूँ उस वातावरण से बाहर निकलूं, किंतु विवश हूँ। क्यों? विवशता कैसी? क्या ब्रह्मदेव पकड़कर बैठा लेते हैं? ज्ञान और विद्या प्रसार करने का मेरा दायित्व मुझे पकड़ लेता है। ब्रह्मदेव तो आज मौन धारण कर ध्यान मग्न थे, तो मैं यहाँ चली आई। ध्यान मग्न तो भोलेनाथ भी रहते हैं। मुझे तो उनसे चर्चा वार्ता करने के लिए प्रतीक्षा ही करनी पड़ती है। मेरी दशा भी तुम दोनों जैसी ही है। श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो शीघ्र नहीं लौटते। अर्थात हम तीनों के पति विचित्र एवं अनोखे हैं। उनकी विचित्रताएं भी विचित्र हैं। यदि समाधान के लिए कोई प्रश्न करो तो टाल जाते हैं, मुस्कुराकर टालते हैं। कहते हैं, देवी अभी समय नहीं आया, उत्तर के लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। और ऐसे में प्रवेश करता है नारद, नारायण नारायण करते हुए, और कहता है, भगवान आपकी लीला तो तीनों लोक में व्याप्त है। धरती के कण कण में आप ही के नाम की गूंज है। प्रभु आपकी लीला तो अपरंपार है। देवी सरस्वती, तुमने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया। अवश्य करती, यदि विद्या और ज्ञान के प्रसार का दायित्व न होता मेरे सर पर। और अब तो ब्रह्मदेव ने तारक पुत्रों को वरदान देकर मुझे चिंता में डाल दिया है। देवगण का क्या होगा? देवी सरस्वती, आप ज्ञान की देवी होकर भी उस वरदान का रहस्य अब तक नहीं समझी। आप देवगण को लेकर चिंतित न हो, वे पूर्ण सुरक्षित हैं और रहेंगे। ये क्या? शिव शंकर के दर्शन करते ही चल पड़ी तुम दोनों। ब्रह्मदेव के वरदानानुसार तारकासुर के तीनों पुत्रों को उनका मनोवांछित फल मिल गया था। शिल्पकार मायासुर ने तीनों तारक पुत्रों के लिए
3 अभेद्य दुर्गों का निर्माण किया। स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर, ये तीनों दुर्ग आकाश में एक दूसरे के ऊपर स्थित थे और देवताओं के लिए अदृश्य भी। शिल्पकार मायासुर तारक पुत्रों को त्रिपुर के अवलोकन के लिए आकाश मार्ग द्वारा प्रस्थान करता है। असुरराज तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्नमाली, मैं आप तीनों के लिए स्वर्णपुर, आहा, अद्भुत है। रजतपुर, अनोखा, दृढ़ और ठोस है। और लोहपुर, सुंदर और सुरक्षित भी। इन तीनों पुरों का निर्माण मैंने आप लोगों के लिए किया है। ये तीनों ही अद्भुत दुर्ग हैं और त्रिपुर के नाम से जाने जाएंगे। हाँ शिल्पी मायासुर जी, ये दुर्ग निस्संदेह अद्भुत है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार इन तीनों पुरों पर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। इनके भीतर हम सदा सुरक्षित रहेंगे। पर ब्रह्मदेव ने हमें शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी भी तो की थी, फिर हम सुरक्षित कहां रहे? हमें बुद्धि से काम लेकर शिव की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। क्यों? शिव की आराधना हम क्यों करें? ऐसा करने से शिव के मन में हमारे प्रति शत्रु भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। हो भी जाए तो शिव हमारा क्या हित कर लेंगे? हम तो यहाँ त्रिपुर में सुरक्षित रहेंगे। हमारा कोई शत्रु यहाँ तक आ ही नहीं सकेगा। मति मारी गई है तुम दोनों की। अभी अभी कह रहे थे कि शिव के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी ब्रह्मदेव ने की है, तो फिर हम सुरक्षित कहां रहे? अब स्वयं अपने ही शब्दों का खंडन कर रहे हो। कुछ भी हो, हम शिव की आराधना नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं करेंगे। मैं तुम दोनों से बड़ा हूं, इसलिए हित अहित भी अधिक समझता हूं। मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। बड़ा भ्राता होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम्हें मेरे साथ शिव आराधना करनी ही होगी। ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, हम तीनों भाई मिलकर शिव की आराधना करेंगे। शिव आराधना करने से पूर्व अपने अपने पुरों को अवलोकन करने आ गया। महाबली तारकाक्ष, आइए आपको स्वर्णपुर पहुंचा दूं। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। अब तो हमें ब्रह्मदेव की शरण में जाना ही होगा। और अन्य उपाय ही क्या है? आइए चले। असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। त्रिपुर के अधिपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। ये आपके महामंत्री, ये आपके सेनापति, ये आपके दरबारी, और ये दास और ये दासियां पधारिए। त्रिपुरपति असुरराज महाबली तारकाक्ष की जय। सारे ब्रह्मांड में ये त्रिपुर अनोखा और अद्भुत है। इस स्वर्णपुर में आपके मनोरंजन और सुखमय जीवन की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप आनंद करें। आपकी शिल्प कला भी अद्भुत तथा अद्वितीय है शिल्पी मायासुर। इस त्रिपुर
स्वर्णपुर, रजतपुर तथा लौहपुर का निर्माण करके आपने हम सबका नाम अमर कर दिया है। धन्य हो शिल्पी मायासुर, धन्य हो। महाबली कमलाक्ष, आइए आपको रजतपुर में प्रवेश करा दूं। रजतपुर अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। 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 महाबली कमलाक्ष, आपके महामंत्री, आपके सेनापति, आपके दरबारी, आपके सैनिक, आपके दास और दासियां और भोग विलास की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रजतपुरा अधिपति असुरराज महाबली कमलाक्ष की जय। आपकी शिल्पकला अद्भुत है शिल्पी मायासुर। दत्तेराज, अब आप हर्षोल्लास में जीवन आनंदमय व्यतीत करें। महाबली विद्युन्माली, शिल्पी मायासुर, कितना भव्य है मेरा दुर्ग। इसकी भव्यता आप भीतर प्रवेश करके देखें। अवश्य, आइए। सुंदर, अति सुंदर। लौहपुर के असुरराज विद्युन्माली की जय। ये रहे आपके दरबारी और ये रहे आपकी सेवा के लिए आपके दास और दासियां। विद्युन्माली, ये संपूर्ण लौहपुर आपका है। अब आप यहां निश्चिंत होकर रहिए और सुखों का भोग कीजिए। असुरराज विद्युन्माली की ये जय अपूर्ण है। हमारी मनोकामना है कि हम अपने पिता के शत्रु देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पे अधिकार करें, किंतु हम अपने ज्येष्ठ भ्राता तारकाक्ष की आज्ञा से बंधे हैं। इसलिए हमें समय की प्रतीक्षा करते हुए शिव की आराधना करनी होगी। जय महारुद्र।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, मैं जानता हूं कि कैलाश जाकर भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है, पर मैं भी अपने दिए हुए वरदान के विषय में अनावश्यक चर्चा करना उचित नहीं समझता। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि तुम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को निरपेक्ष भाव से देखती रहना। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। सदा सुखी रहो, सदा स्वर्ग के सुख भोगते रहो। ब्रह्मदेव, यदि आप इस मंगल कामना को वरदान का रूप दे दें तो हम सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग भोगी बन जाएं। मेरी भी सीमाएं हैं देवराज। विधान की सीमाओं का उल्लंघन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। फिर भी यथासंभव मैं तुम्हारा ही हित सोचता हूं। पर इस समय तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? आपने जो तारक पुत्रों को वरदान दिए हैं वो ही हमारे दुखों का कारण है। अब वो निरंकुश होकर हमें पीड़ित करेंगे। देवराज, तुम बार बार उनकी निरंकुशता का संबंध अपनी पीड़ा से क्यों जोड़ लेते हो? क्यों भूल जाते हो कि दुख सुख अपने तुच्छ अथवा उच्च विचारों तथा कर्मों का ही परिणाम होता है? ब्रह्मदेव, तारक पुत्रों को दिया गया वरदान पुनः ले लेना न उचित है न संभव, परंतु देवगण की रक्षा का उपाय बताना तो संभव है। कब तक बताता रहूंगा मैं रक्षा का उपाय? तुम इतने शक्तिहीन क्यों हो गए हो? स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? क्षमा करें ब्रह्मदेव, क्षमा करें। हम शक्तिहीन नहीं हुए हैं। सत्य तो यह है कि जिन असुरों से हमारी प्रतिद्वंदिता है उन्हें शक्तिशाली बना दिया जाता है। देवराज, तुम देवगण को शक्तिशाली बनने में कौन बाधा डालता है? असुर अपने तप का फल पाते हैं वरदान के रूप में, और जब जब उन्हें वरदान प्राप्त होता है तब तब तुम देवगण का आत्मबल और नैतिकता क्षीण होने लगती है, और फिर आप लोग भागे चले आते हैं कभी श्री हरि, भोलेनाथ अथवा मेरे पास। क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो देवराज, क्यों? आसुरी शक्तियों से भयभीत होना स्वाभाविक ही है ब्रह्मदेव। क्यों? इसलिए कि वरदानों की शक्ति से संपन्न होकर ये असुर अनाचारी और दुराचारी हो जाते हैं। अनाचारी और दुराचारियों से भयभीत होकर क्या तुम भय को और अधिक शक्तिशाली नहीं बना देते? जिनके पास केवल वरदान शेष बचा है, पर जिनके चरित्र, नैतिकता तथा सात्विकता सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, उनसे तुम भयभीत होगे या उन्हें भयभीत करोगे? अरे, अपूर्व भंडार भरा हुआ है तुम्हारे भीतर शक्ति का, किंतु भय के आवरण ने ढक लिया है उन शक्तियों को। हटा दो भय का यह आवरण और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट होने दो। जाओ, आत्मबल एकत्रित करो